नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। किसी भी देवी देवता की जब जागृति आपके शरीर में होती है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शक्तियाँ आपके शरीर में जागृत हो उससे पहले आपके घर में जागृत होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो आपके शरीर में जागृत होना शुरू होती है। एक चीज़ और बहुत क्लियरली बताना चाहूँगी वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले, कोई भी साधना अगर आप कर रहे हैं जो कि लंबे समय तक चल रहा है, 1 से 1.5 साल के बाद आप ये प्रोसेसेस ज़रूर सीखिए कि कैसे अपने भगवान को भोग प्रसाद लगाना है, किस तरह से अपने भगवान को आपको खुश और संतुष्ट रखना है। क्योंकि शक्तियाँ जागृत करना फिर भी थोड़ा आसान है, मुश्किल होता है उनको अपने पास बनाए रखना। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे मुझसे कि अरे भगवान भोग प्रसाद के लालच में थोड़ी रहते हैं, हम उनको जो भी अपने मन से दे दें वही उनके लिए बहुत होता है वगैरह वगैरह। इस टाइप के सवाल मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस में बहुत आते हैं। इसी वजह से ये टॉपिक यहाँ पर भी बताना मेरे को सही लगा। देखिए, बात ये नहीं है कि आप भोग प्रसाद कैसे लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भगवान को पुकारना, अगर हम मन से एक बार भी पुकारो, लोगों का कहना है कि वो आपके आगे सामने खड़े हो जाते हैं, पर क्या ऐसा सच में होता है? कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली बात है वो भी मांगते होंगे ना। ये प्रकृति पूरी गिव एंड टेक पर ही चलती है। आप कुछ दे रहे हो तो ही सामने वाला आपको कुछ ऑफर कर सकता है, और जब आप कुछ दे रहे हो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले से भी कुछ लो। तो प्रकृति भी क्या करती है, हमें सब कुछ देती है, नेचर, पेड़ पौधे, हवा, पानी, पर जहाँ हमने उनके साथ छेड़छाड़ कर दी आपको नतीजा पता ही होता है। अब अगर आपके शरीर में शक्तियों की जागृति हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी डेस्टिनी में कुछ बहुत बड़ा करना लिखा हुआ है। और कोई भी चीज़ जब आप बहुत बड़ा कुछ करने जाते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन लाइफ। उस डिसिप्लिन लाइफ को बनाने के लिए भी ये भोग प्रसाद का जो होता है ना, एक अर्पण, आपको बहुत कुछ सिखाता है। किस तरह से समय समय पर आपको अपने भगवान को क्या करना है, किस तरह से हवन करना है, किस तरह से सारी रिचुअल्स को आपको फॉलो करना है ताकि आप उनको अपने पास खुश रख सके, प्रसन्न रख सके। तो ये सारी चीज़ें भी ना आपके उसी मकसद को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि भोग प्रसाद अर्पण करना शक्तियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब शक्ति आपके अंदर जागृति लेती है तो क्या होता है? पैरों में दर्द का बना रहना। आप सोकर उठेंगे सुबह, 100% रोज सुबह उठने के बाद ना आपका पूरा पैरों का तलवा आपको दर्द करेगा। भले वो एड़ी से लेकर आपके फिंगर्स तक हो या एड़ी से लेकर आपके फिंगर्स जहाँ स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ तक हो। कई बार ये दर्द आपके कमर में भी होने लग जाता है। तो ये दर्द आपको रेगुलर बेसिस पे बना रहता है। दूसरी चीज़, गले में कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपका दम घुट रहा है, कुछ अटका हुआ सा है। जो लोग या जो साधक मेरी इस बात को समझ रहे होंगे या फिर इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगता है कि ना ही वो अटकन अंदर की तरफ जा रही है और ना ही वो बाहर आ रहा है। वो बहुत इरिटेटिंग होता है, बट वो भी कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तीसरा पॉइंट, शरीर में थकावट का होना। जब कोई भी शक्ति आपके अंदर जागृत होती है वो हमेशा आपसे रेस्ट मांगती है। यही वजह है क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है, और कोई भी शक्ति जब अंदर आके उजागर होने की कोशिश करती है ना, तो वो उन 72,000 नाड़ियों को खोलने की कोशिश करती है, उसमें लगी रहती है। उस समय आपका रेस्टिंग मोड पे रहना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से जब भी आपको ऐसी जागृति का अनुभव होता है ना, तो आपको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। चौथा पॉइंट, आँख का जलना। ये हमेशा ही होता रहेगा, मतलब दिन में 1-2 बार आपको ऐसा लगेगा कि आँख ना बहुत जल रही है, पर जैसे ये शुरू होता है अपने आप ये ख़त्म भी हो जाता है।
5वां पॉइंट, बालों में जहाँ औरतें या लड़कियां पूनी टेल बांधती है, जहाँ हमारा क्राउन चक्र होता है उससे थोड़ा पीछे की तरफ वो वाला पूरा हिस्सा ना कभी कभी बहुत तेज खुजली करता है। कभी कभी लगता है कि कुछ कीड़े जैसा चल रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि सही में कीड़ा चल रहा है, हाथ लगा के देखते हो कि कुछ है तो नहीं, पर कुछ नहीं होता वहां पे। 6वां पॉइंट, शरीर में कभी कभी एक अकड़न सी फीलिंग आना, मतलब आप बैठे हो चेयर पे या फिर एकदम से सो के उठ रहे हो या सोने के बीच में आपकी बॉडी ना एकदम अकड़ जाती है। 7वां पॉइंट, डर लगना। जैसे कि मैंने आपको बताया, शरीर में जागृत होने से पहले शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है, घर में जागृत होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, उतनी पॉजिटिव एनर्जी, उतनी ज़्यादा ऊर्जावान एनर्जी जब आपके घर में घूमती रहती है ना, तब आपको घर में थोड़ा बहुत डर लगता है। और मोस्टली ये डर आपको लगता है 3 से 5, 5:30 के बीच में। 9वां पॉइंट, नहीं 8वां पॉइंट, सॉरी, घर में टिक टिक की आवाज़ आना। जैसे छिपकली बुला रही हो, कभी सुना होगा आप लोगों ने छिपकली कैसे आवाज़ लगाती है, वैसी आवाज़ आती है। एक और तरह की आवाज़ आती है आप ही के अंदर से। मैं अभी जस्ट बोल के बता रही हूँ, आप समझना इस चीज़ को। इस तरह की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। 9वां पॉइंट, खुद के खर्राटे आपको रात में सुनाई देते हैं। आप लेटे हो, आप सोए नहीं हो, पर जब आप बिल्कुल अपनी बॉडी को छोड़ देते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कोई और ही खर्राटा भर रहा है। मैं तो हूं नहीं, क्योंकि मैं तो सोया नहीं हूं। और 10वां पॉइंट, सपने में आपको कई सारे मैसेजेस मिलते हैं। आपकी सिंक्रोनिसिटी इतनी बढ़ जाती है यूनिवर्स के साथ कि आपको ऐसा लगता है आपके अंदर अगर कोई सवाल है ना, तो उसका जवाब आपको कहीं ना कहीं से घूमकर आ रहा है। आपकी भाव सिद्धि बहुत हद तक बढ़ जाती है इस समय में। आपकी भावना से ही आपको समझ में आना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें कि आपकी शक्ति आपसे क्या बताना या बोलना चाहती है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।